नमस्कार। मैं सत्यजीत सिंह पुनः आपका स्वागत अपने इस चैनल में करता हूं। आज जो हमारा विषय है वो एविडेंस एक्ट का है और हम लोगों ने एविडेंस एक्ट की जो इनिशियल क्लासेस की हैं सेक्शन 8 तक हम लोगों ने पिछली बार कंप्लीट कर लिया था एविडेंस एक्ट। अब देखिए हम लोग रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और अब सेकंड चैप्टर हम लोग देख रहे थे जो बात करता है उन फैक्ट्स की जो कि सुसंगत हैं, वो तथ्य जो सुसंगत तथ्य हैं। ठीक है, तो बाकी एक्सप्लेनेशन हमारा सुसंगत तथ्य और जो विवाद्य तथ्य हैं उनके बीच में पहले हो चुका है। आज हम लोग इसी विषय पर सेक्शन 9 को डिस्कस करेंगे। सेक्शन 9 जैसा कि सबको मालूम है इज ऑल्सो कॉल्ड एन अम्ब्रेला प्रोविजन। एक अम्ब्रेला प्रोविजन भी उसको कहा जाता है क्योंकि वो कई सारी चीजों को अपने साथ में समेट लेता है। तो ये क्यों इसको ऐसा कहा जाता है और कौन कौन से फैक्ट्स रेलिवेंट हैं सेक्शन 9 में, यही पूरा डिस्कशन हुआ है। तो टोटल ये याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा भी आपके एग्जाम में कई बार गया है। सेक्शन 9 पे बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला प्रश्न है, या नॉर्मल प्रैक्टिस में भी आप देखें, नॉर्मल पार्लेंस में भी आप देखें तो ये सेक्शन बहुत ही रेलिवेंट सेक्शन है। अब आप अनअकैडमी में और ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है। सिर्फ मार्च 14, 15, 16 3 दिनों के लिए एक एक्सेप्शनल ऑफर आया है, इसका लाभ लीजिए और आप अनअकैडमी का कोई भी पेड कोर्स ज्वाइन करिए और साथ ही साथ आप 20% सभी अनअकैडमी जुडिशरी सब्सक्रिप्शन पर ऑफ पाइए। मेरा कोड SLAW10 इस्तेमाल करके आप इसमें किसी भी कोर्स में अगर आप ज्वाइन करते हैं 20% ऑफ पाइए। अगर 24 महीने का कोर्स आप जो अभी तक आपको 55,000 रुपए का पड़ रहा था वो अब मात्र 44,000 रुपए का पड़ेगा। ऑफर प्राइस है ये और लिमिटेड पीरियड के लिए है। आप लोग इस समय इसका जरूर लाभ लीजिए। और इसी के साथ 18 महीने का जो आपका कोर्स है जिसकी कीमत 46,405 थी वो अब मात्र 37,125 रुपए में, ये 20% ऑफ सारे कोर्सेज पर आपको इसी तरह। और आइकॉनिक में भी ऑफर है, आइकॉनिक कोर्सेज में भी जो 91,000 का कोर्स था 24 मंथ का वो अब 72,800 का पड़ रहा है आपको। तो लिमिटेड पीरियड ऑफर का आप लाभ लीजिए। मेरा कोड SLAW10 यूज करके 20% का ऑफ पाइए अपने सभी सब्सक्रिप्शंस पर, जो भी सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं। और अनअकैडमी के साथ में आप बेस्ट टीचर्स के साथ में अपनी पढ़ाई कीजिए। इस लाभ और मौके का 14, 15, 16 को ही आपको लाभ लेना है। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर कर देना चाहता हूं। हमारी जो YouTube पे वीडियोस हैं ट्यूसडे और सैटरडे को, वो हमारी एविडेंस एक्ट और टीपीए पे पड़ती हैं जो आप लोग के लिए फ्री है। साथ ही साथ अनअकैडमी पर भी मैं फ्री लाइव क्लास आपके लिए लेता हूं डेली शाम को 6 बजे, जो अब फिलहाल होली के बाद में शुरू होगी 20 तारीख से। और लखनऊ में जो लोग एडमिशन लेना चाहें वो आकर के मेरे इंस्टीट्यूट पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 25 तारीख से हम लोग नया बैच एक शुरू करने जा रहे हैं लखनऊ में, पूरे यूपी जुडिशरी और बाकी बिहार जुडिशरी को फोकस करते हुए। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए रेलिवेंट इंफॉर्मेशन थी। मैं लिंक अपने कम्युनिटी में डाल देता हूं, अगर आप शाम को मेरी फ्री आईपीसी की लाइव क्लास करना चाहें आप अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप लाइव नहीं कर पा रहे हैं तो वहां पे आप मुझको जा करके फॉलो कर लेंगे तो मेरे सारे वीडियोस आपको मिल भी जाएंगे, तो आप लोग देख सकते हैं, कुछ आपको डिफरेंट एंगल आईपीसी को पढ़ने का मिलेगा। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं सेक्शन 9। सेक्शन 9 इज ऑल्सो कॉल्ड द अम्ब्रेला प्रोविजन। सेक्शन 9 इज ऑल्सो कॉल्ड अम्ब्रेला प्रोविजन। इसको अम्ब्रेला प्रोविजन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है यही हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए सेक्शन 9 ये टोटल 6 फैक्ट्स को रेलिवेंट डिक्लेयर कर रहा है। टोटल 6 फैक्ट याद रखिएगा, सेक्शन 9 और 9 का उल्टा होता है 6। तो सेक्शन 9 टोटल 6 फैक्ट्स को रेलिवेंट डिक्लेयर कर रहा है। कौन कौन से 6 फैक्ट्स हैं? 6 फैक्ट्स को रेलिवेंट डिक्लेयर कर रहा है। तो पहले हम लोग इन फैक्ट्स को लिख लेते हैं और उसके बाद एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहला जो फैक्ट है वो है इंट्रोडक्टरी फैक्ट। आप उसको जब पढ़ेंगे सेक्शन 9 को तो आपको मिलेगा पहला इंट्रोडक्टरी
फैक्ट और एक्सप्लेनेटरी, इसको एक्सप्लेनेटरी फैक्ट भी कहा जाता है, इस एक्सप्लेनेटरी फैक्ट। अब देखिए इंट्रोडक्टरी फैक्ट वो फैक्ट जो किसी चीज को इंट्रोड्यूस कर रहा हो। अभी हम लोग इसका डिटेल पढ़ेंगे तो इसको पॉइंट वाइज डिस्कस भी कर लेंगे। दूसरा जो फैक्ट यहां पर रेलिवेंट हो रहा है वो है सपोर्टिंग फैक्ट। सपोर्टिंग, अब देखिए सपोर्टिंग फैक्ट वो आपने कोई अपराध किया, एक तो इंट्रोड्यूस हुआ, आपने अपराध कर दिया, उसके बाद दूसरा है सपोर्टिंग। अब वो चीजें, वो सारी चीजें जो उस अपराध के पक्ष में सपोर्ट कर रहे हैं, मान लीजिए कोई मर्डर हुआ, नत्था सिंह का केस है, इसमें इलस्ट्रेशन सी दृष्टांत गा जो है वो इस पे रेलिवेंट है, और उसके बाद आप वहां से लापता हो गए। अब जो आप लापता हो गए ये सपोर्ट कर रहा है इस बात को कि आप इसलिए लापता हुए हैं कि आपने अपराध कर दिया है, तो ये हो गया सपोर्टिंग फैक्ट। लेकिन उसी में देखिए एक और फैक्ट है रिबटिंग फैक्ट, वो जो समर्थन कर रहा है और दूसरा जो खंडन कर रहा है, रिबटिंग फैक्ट। अब देखिए अपराध के बाद में मर्डर हो गया, उसके बाद आप तुरंत निकल गए, ये हो गया सपोर्टिंग फैक्ट, आपके अपराध को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन उसी में आप इलस्ट्रेशन में आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट पैरा में उसमें लिखा होगा कि वो गया तो उसका बिजनेस का कुछ अर्जेंट काम आ गया था, कुछ अर्जेंट कॉल आ गई बिजनेस की, इसलिए उसको जाना पड़ा। अब ये क्या हो गया, उसने एक जो कॉमन धारणा है, जो आप सोचेंगे कि कोई भागा इसका मतलब अपराध किया है, उसके अपोजिट हो गया। उसके अपोजिट क्या हो गया, इसका मतलब यह है कि वो जरूरी काम से गया था, जो धारणा थी उसको रिबट कर रहा है, खंडन कर रहा है उस धारणा का। तो यहां पे जो तीसरा था वो रिबटिंग फैक्ट्स था। अब देखिए चौथा यहां पे क्या है, चौथा है इंट्रोडक्टरी। वो फैक्ट्स जो इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स जिसको आप कह लीजिए, या आप ये कह सकते हैं उसको आइडेंटिटी डेवलप करने वाले फैक्ट्स, आइडेंटिटी डेवलप फैक्ट्स। इसमें आप जो है आइडेंटिटी में टीआई परेड के द्वारा भी आपकी आइडेंटिटी। अब यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो फैक्ट्स एस्टैब्लिशिंग आइडेंटिटी है, ये दोनों चीजें आ रही हैं इसमें, पर्सन की भी आइडेंटिटी कर रहा है और साथ ही साथ थिंग की भी, वस्तु की भी, दोनों की कर रहा है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, केवल पर्सन की नहीं, क्योंकि मैं बच्चों को देखता हूं, जिनसे भी पूछता हूं, वो अपने आप को केवल पर्सन तक सीमित कर लेते हैं और टीआई परेड तक, केवल जो पुलिस के सामने जो टीआई परेड होती है, पहचान वाली परेड, आप लोगों ने मूवीज में भी देखा होगा, पहचानने वाली जो एक प्रोसेस होता है, और वही जो है ये टीआई परेड है। ठीक है, यहां पर ही होता है। चलिए अब पांचवा, नेक्स्ट जो फैक्ट यहां पे आ रहा है, जो प्लेस और टाइम को फिक्स करते हैं। साइंटिफिक फैक्ट्स जो होते हैं, जो बताते हैं कि इस प्लेस पे आप देखेंगे कि उसका पूरा नजरी नक्शा और सारी चीजें बनाती है पुलिस, जब भी कोई अपराध होता है, कोई क्राइम होता है। तो फैक्ट्स फिक्सिंग टाइम एंड प्लेस, समय और स्थान को जो निर्धारित करते हैं, ये हो गया पांचवा फैक्ट। और देखिए छठा फैक्ट है जो रिलेशनशिप, पार्टीज के बीच में कैसे संबंध थे उसको दर्शाता है। फैक्ट्स शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज, रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज, पक्षकारों के मध्य संबंध कैसे थे, जो इस बात को वो बताता है, रेलिवेंट डिक्लेयर करता है। तो टोटल यही 6 फैक्ट्स सेक्शन 9 में रेलिवेंट हैं। अब देखिए एक एक करके हम लोग इन 6 फैक्ट को समझने की कोशिश करते हैं इलस्ट्रेशन के साथ में। मैंने आप लोगों से कहा है जब भी मेरी क्लास करिए तो प्लीज आप अपने बेयर एक्स को साथ में जरूर रखिए। तो यहां पे इसी को आप देखिए कि कैसे जो है एक एक फैक्ट रेलिवेंट है। इंट्रोडक्टरी फैक्ट कैसे रेलिवेंट है, सबसे पहले हम लोग यही देखते हैं। तो आपने देखा होगा सेक्शन 7 हम लोगों ने जब डिस्कस किया था, तो ओकेजन, कॉज, इफेक्ट एंड स्टेट ऑफ थिंग्स। तो स्टेट ऑफ थिंग्स वहां पे जो था वो क्या करता था, किसी फैक्ट को इंट्रोड्यूस करके लेकर के आता था। तो वो फैक्ट्स विच
थ्रो लाइट, जो प्रकाश डालते हैं किस पे, लाइट अपॉन प्रिंसिपल फैक्ट, जो प्रमुख तथ्य होता है उस पे जो फैक्ट्स रोशनी डालते हैं उन्हीं को कहा जाता है इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स। ठीक है, ये हो गया इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स। अब देखिए यहां पे दो हमने कहा, इंट्रोडक्टरी फैक्ट और एक्सप्लेनेटरी फैक्ट। अब देखिए इलस्ट्रेशन भी दोनों के अलग अलग है। अगर आप इंट्रोडक्टरी फैक्ट की बात देखिए, इंट्रोडक्टरी फैक्ट की बात देखिए, तो इलस्ट्रेशन ए, दृष्टांत ए का और खा, ए एंड बी, इलस्ट्रेशन ए और बी फैक्ट्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप देखिए सी और एफ एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेनेटरी जो है कौन कौन से हो गए, जो समझाते हैं बताते हैं वो हो गए एक्सप्लेनेटरी फैक्ट सी एंड एफ। ठीक है, ये एक जो दोनों फैक्ट्स हैं उनके बारे में हो गया। अब देखिए इसको समझेंगे कैसे आप। ठीक है, अब हमने एक चीज देख ली, स्टेट ऑफ थिंग सेक्शन 7 में भी रेलिवेंट था, सेक्शन 9 में किस रूप में रेलिवेंट है, एज इंट्रोडक्टरी फैक्ट और एज एक्सप्लेनेटरी फैक्ट। या तो किसी चीज को ला रहे हैं या उसका एक विस्तार दे रहे हैं या उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे इसमें आप इलस्ट्रेशन ए में देखिए, वहां पे इलस्ट्रेशन ए पढ़ेंगे आप तो वहां पे देखेंगे कि फैक्ट इन इशू क्या है। वहां पे फैक्ट इन इशू, फैक्ट इन इशू वहां पे यही है, वेदर अलेज्ड विल इज एग्जीक्यूटेड बाय, जो विल है अलेज्ड विल इज एग्जीक्यूटेड बाय ए और नॉट, क्या ए द्वारा जो विल है वो एग्जीक्यूट की गई है अथवा नहीं की गई है। यहां पे देखिए इंट्रोडक्टरी फैक्ट के रूप में दो फैक्ट रेलिवेंट है, दो चीजें की रेलिवेंसी आ रही है। ठीक है, तो ये हो गया पहले, सबसे पहले आप इसको इंट्रोड्यूस किया आपने, इंट्रोडक्टरी फैक्ट हो गया। उसके बाद इसी का दो फैक्ट जो रेलिवेंट आ रहे हैं वो देखिए, पहली चीज क्या हो गई, स्टेट ऑफ एज प्रॉपर्टी। पहली चीज हो गई स्टेट ऑफ एज प्रॉपर्टी, जो ए की प्रॉपर्टी है उसकी क्या स्थिति है, ये पहली चीज इंट्रोड्यूस कर रही। किस चीज को साबित करने के लिए कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो विल एग्जीक्यूट ए ने किया है या नहीं। तो सबसे पहली चीज स्टेट ऑफ एज प्रॉपर्टी, और दूसरी चीज स्टेट ऑफ एज फैमिली। मतलब क्या कि उनके परिवार में क्या स्थिति थी, क्या वो परिवार में कुछ लोगों से पीड़ित थे, नहीं पीड़ित थे, किसी के फेवर में करना चाहते थे या पूरे परिवार को करना चाहते थे। ये क्या हो गए, वो फैक्ट्स हो गए जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फैक्ट को, फैक्ट इन इशू को इंट्रोड्यूस करके लेकर के आ रहे हैं। तो इंट्रोडक्टरी और एक्सप्लेनेटरी फैक्ट्स हो गए। तो ये सब आप जब पढ़ेंगे ए बी सी एफ, ये सब इलस्ट्रेशन एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फैक्ट को। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो फैक्ट है वो है सपोर्टिंग फैक्ट। सपोर्टिंग फैक्ट क्या है ये देखते हैं। तो जो नेक्स्ट फैक्ट है वो है सपोर्टिंग फैक्ट। सेकंड पे आते हैं, पहले हम लोगों ने देख लिया इंट्रोडक्टरी फैक्ट और एक्सप्लेनेटरी फैक्ट। अब हम लोग आते हैं सेकंड, समर्थन करने वाले फैक्ट, यानी कि सपोर्टिंग फैक्ट। अब देखिए सपोर्टिंग फैक्ट में यानी समर्थन करने वाले जो तथ्य हैं कौन कौन से हैं, इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला जो इसका एग्जाम्पल वो एक्ट ऑफ एब्सकॉन्डिंग। आप इलस्ट्रेशन सी जो आपने पढ़ा है वही देखिए यहाँ पे रेलिवेंट होगा, एक्ट ऑफ एब्सकॉन्डिंग। मतलब जो आप किसी अपराध के बाद में आप लापता हो गए, आप वहां से हट गए, उस जगह को आपने प्लेस को चेंज कर लिया, वहां से आप निकल लिए। इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है और ये अक्सर पूछा जाता है आपके जुडिशरी के एग्जाम में, मटरू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो एक तो एक्ट ऑफ एब्सकॉन्डिंग, दूसरा जो है वो है लास्ट सीन थ्योरी। अगर आप देखिए लास्ट सीन थ्योरी, आखिरी बार देखे जाने का सिद्धांत। और इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, लास्ट सीन थ्योरी पे सीधे सीधे केस पूछ लेता है, तो मधु वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक का केस है। ठीक है, अब देखिए एक्ट ऑफ एब्सकॉन्डिंग, अगर आप दृष्टांत
गा पढ़ रहे हैं। इलस्ट्रेशन सी आप देख रहे हैं, तो इलस्ट्रेशन सी में आपको क्या मिलेगा कि जो एक क्राइम हुआ, एक अपराध हुआ, उसके बाद वो वहां से हट गए, भाग गए। अब ये जो भाग गए, ये क्या दर्शा रहा है कि इसका मतलब कहीं ना कहीं सम्मिलित थे, इसीलिए उसके बाद में भाग गए। उनको लग रहा था कि हम पकड़े जाएंगे, तो भाग गए की बात कर रहा है। तो यही है एक्ट ऑफ एब्सकॉन्डिंग। ये क्या कर रहा है? फैक्ट इन इश्यू को, कि अपराध हुआ है नहीं हुआ है, जो फैक्ट इन इश्यू था उसको ये सपोर्ट कर रहा है फैक्ट, कि आप अपराध करने के बाद में भाग गए, यानी कि सपोर्ट हो गया। अब देखिए यहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान रखिएगा, इस केस में ये कहा गया कि जो ये एक्ट है ये रेलिवेंट तो है परंतु रिलायबल नहीं। ठीक है, ये याद रखिएगा कि रेलिवेंट है, नो डाउट। आपने अपराध करने के बाद में आप भागे, वो रेलिवेंट तो है, एडमिटेड, लेकिन वो रिलायबल नहीं है। हो सकता है कि आप किसी अन्य कारण से भाग गए हो, कोई आपके घर में बीमार हो गया और फोन आपके पास में आ गया होगा कि तुरंत आ जाइए, हॉस्पिटल में एडमिट है, या मान लीजिए कोई अर्जेंट वर्क आपका आ गया होगा, तो ऐसे में ये बोला गया कि रेलिवेंट बट नॉट रिलायबल। और दूसरा है लास्ट सीन थ्योरी। अब यहां पे क्या है, आखिरी बार, मान लीजिए मृत्यु किसी की हुई, उससे पहले आखिरी बार उसको किसके साथ में देखा गया, तो ऐसे में जो अक्यूज्ड होता है, ये उसकी ड्यूटी होती है कि वो साबित करे कि जो किस सरकमस्टांस में, किस परिस्थिति में उसकी डेथ हुई है ना, किस परिस्थिति, कौन सी वो परिस्थितियां थी जिसमें डेथ हो गई। तो यहां पे सपोर्टिंग फैक्ट क्या है, सबसे पहले तो आप देख लीजिए, फैक्ट्स विच सजेस्ट इन्फ्रेंस, सजेस्ट इन्फरेंस, जो क्या करते हैं, जो अनुमान है उसका समर्थन करते हैं। जो एक अनुमान लगाया जा रहा है, जो आप भागे वो एक अनुमान लगाया गया, उसका समर्थन करने वाले फैक्ट को सपोर्टिंग फैक्ट कहा जाता है। अब किसी का मर्डर हुआ, आखिरी बार उसको किसी ए के साथ में देखा गया, तो अगर ए के साथ में देखा गया और उसके तुरंत बाद उसका मर्डर हो गया, इसका मतलब यह है कि अब ए को बताना पड़ेगा कि कौन सी परिस्थिति थी, क्योंकि आखिरी अगर समय था तो कुछ तो वो बता के गया होगा कि वो कहां गया, कैसे गया, क्या गया, आखिरी बार आप उसके साथ में देखे गए। इसी के साथ अगर लास्ट सीन थ्योरी पर ही आप अगर सेक्शन 106 बर्डन ऑफ प्रूफ इसको देखेंगे, जो साबित करने का भार है वो अक्यूज्ड का है, उसको साबित करना पड़ेगा कि भाई ये परिस्थितियां थी उस वक्त, ये मेरे साथ में थे तो, लेकिन ये फलानी जगह बोल करके मुझसे चले गए, और नहीं तो मान लिया जाएगा कि आप आखिरी में थे, तो इसका मतलब यह है कि आप कहीं ना कहीं से दोषी हैं। इस पे एक बहुत और इंपॉर्टेंट केस है, आप लोग याद रख लीजिए, जसवंत गिर का केस। और जसवंत गिर के केस में यह कहा गया कि यह संभव नहीं है कि किसी व्यक्ति को लास्ट सीन यानी आखिरी बार देखी जाने वाले सिद्धांत के तहत दंडित या दोषी करार कर दिया जाए। मतलब इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्विक्ट अक्यूज्ड सोलली ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट सीन एविडेंस। आखिरी बार देखा गया था केवल इसी आधार पर किसी को, क्योंकि ये फैक्ट तो है, समर्थन तो कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ नेक्स्ट जो है वो रिबटिंग फैक्ट भी है, क्योंकि उसी इलस्ट्रेशन सी में अगर आप देखिए उसमें दिया हुआ है, उसके बाद में नेक्स्ट पैरा में ये दे रहा है कि वो अर्जेंट किसी काम से चले गए थे, तो ये रिबट भी कर रहा है। तो केवल उसी आधार पर कि अपराध के बाद वो चले गए, गायब हो गए, एक्सकॉन्ड कर गए, इस आधार पर आप दंडित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए रिबटिंग फैक्ट्स, जो कि किसको रिबट कर रहे हैं, इन्फ्रेंस को। यहां पे ये सपोर्ट कर रहा था इन्फ्रेंस को, अनुमान का समर्थन कर रहा था, यहां पे अनुमान को क्या कर रहा है, खंडन कर रहा है, खंडन कर रहा है वो फैक्ट। तो ये हमने अभी इलस्ट्रेशन में देख ही लिया। अब खंडन करने वाले कई सारे फैक्ट्स हो सकते हैं, जैसे इसमें प्ली ऑफ एलिबाई भी आता है, जो सबसे ज्यादा आप जानते हैं, प्ली ऑफ एलिबाई। भाई आपके साथ में उनका किसी एक की दुश्मनी थी, उनकी मृत्यु हो गई, जिस वक्त मृत्यु हुई तो ये मान लिया गया कि आप जो है कहीं ना कहीं आप उसमें शामिल रहे होंगे या शामिल थे, उसी जगह पर थे, लेकिन अगर आपने प्रूफ दे दिया कि आप तो वहां पे थे ही नहीं, आप कहीं और किसी और अन्य स्थान पे थे, ऐसे में वो रेलिवेंट नहीं होता। लेकिन यहां पे क्या हो गया, वो प्ली ऑफ एलिबी आपकी रिबट करने के लिए रेलिवेंट हो गई। इसी के साथ में बहुत सारे और भी उदाहरण है, जैसे सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग इंजरी,
खुद को आपने इंजरी कर ली, है ना, ये भी क्या है, रिबटिंग फैक्ट है। या मान लीजिए इसके अलावा सर्वाइवल ऑफ द अक्यूज, जो अक्यूज्ड है वो बच गया, उसने जो है बता दिया, सर्वाइवल ऑफ अक्यूज्ड। तो ये सब क्या है, ये सब रिबटिंग फैक्ट का ही पार्ट है। तो अब देखिए जो नेक्स्ट फैक्ट है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट इस्टेब्लिशिंग आइडेंटिटी ऑफ पर्सन और थिंग। यहां पे आप इसको देखने के बाद में नेक्स्ट लिखिए, देखिए चौथा जो फैक्ट है वो है फैक्ट इस्टेब्लिशिंग आइडेंटिटी ऑफ पर्सन और थिंग। फैक्ट वो तथ्य, फैक्ट इस्टेब्लिशिंग आइडेंटिटी ऑफ पर्सन। मैंने आपको कहा था, ध्यान दीजिएगा, आप लोग केवल पर्सन तक सीमित रखते हैं इस सेक्शन को, केवल पर्सन तक नहीं बल्कि वस्तु तक भी आपको सोचना है। फैक्ट इस्टेब्लिशिंग आइडेंटिटी, किसकी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश कर रहे हैं वो फैक्ट, किसी व्यक्ति की या किसी स्थिति की या वस्तु की, ठीक है। तो जो भी फैक्ट इस्टेब्लिश कर रहे हैं आइडेंटिटी, उनको क्या कहा जाएगा, आइडेंटिटी इस्टेब्लिशिंग फैक्ट्स, ठीक है। अब देखिए यहां पे ये एक जो धारणा है वो यही है कि इट इज नॉट, जो आइडेंटिफिकेशन परेड इसमें भी आती है, आइडेंटिफिकेशन परेड, इसको आप नोट कर लीजिए, आइडेंटिफिकेशन परेड, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और अक्सर पूछा जाता है, आइडेंटिफिकेशन परेड किस सेक्शन में होती है। तो आपको प्ली ऑफ एलिबियाई, आइडेंटिफिकेशन परेड, ये सेक्शन 9 का ही पार्ट है, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर है कि जो आइडेंटिफिकेशन परेड है, आइडेंटिफिकेशन परेड है, इसको कहा गया कि इट इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। ये जो है पूरा का पूरा जो है माना जाए तो ये पूरा नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, ये पूर्ण साक्ष्य नहीं है, बल्कि क्या है, केवल कोरोबरेटिव, क्या है, संपुष्टि करने वाला है, ओनली नॉट सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, ओनली अ कोरोबरेटिव एविडेंस। कोरोबरेटिव एविडेंस की बात जहां तक हमने लास्ट क्लास में याद किया था, देखिए 157 से रिलेट किया था कि अगर व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई तो 157 में उसका स्टेटमेंट रेलिवेंट होगा। हमने जब स्टेटमेंट वाला पिछली लास्ट क्लास, आप लोग लास्ट वीडियो देखिए, उसमें बहुत डिटेल में मैंने इस पे चर्चा की थी, वो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, तो ये है कि आइडेंटिफिकेशन परेड से अगर आइडेंटिटी साबित हो गई तो वो कंफर्मेटरी सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, केवल क्या है, किसी तथ्य को वो अनुसमर्थित कर रहा है, यानी कि संपुष्टि कर रहा है, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं। अब देखिए यहां पे एक इंपॉर्टेंट सेक्शन और आप अगर देखना चाहें इसी को, तो सेक्शन 54A दंड प्रक्रिया संहिता, सीआरपीसी में देखिए किसकी बात की गई है, आइडेंटिटी ऑफ अरेस्टेड पर्सन की, ठीक है, वो भी इसी का पार्ट है, उसकी साबित होने के बाद में क्या पोजीशन होगी, तो सेक्शन 9 का ही पार्ट ये आएगा। अब देखिए जो नेक्स्ट फैक्ट है वो है फैक्ट फिक्सिंग टाइम एंड प्लेस। लास्ट हम लोगों की वीडियो कुछ बड़ी हो गई थी एविडेंस एक्ट की, लगभग 40 मिनट्स के अराउंड, तो देख लीजिएगा, बट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उसमें। समझ में नहीं आता है कि इतने इंपॉर्टेंट सेक्शंस को कैसे 5-10 मिनट में हम लोग कर सकते हैं, बट स्टिल क्योंकि इसमें कई सारे आपको रेलिवेंट एग्जांपल्स बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, उसको रिलेट करना पड़ता है डे टू डे अफेयर्स के साथ में। भाई आप कोर्ट में गए, क्या एविडेंस किस तरीके से, वो जब आप समझेंगे तभी तो थोड़ी सी लंबी हो ही जाती है वीडियो, ठीक है। फैक्ट फिक्सिंग टाइम एंड प्लेस, तो यहां पे सारे जितने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस हैं जो इस चीज को साबित कर देंगे, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस, जितने भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस हैं सब इसका पार्ट हो जाएंगे। अब लास्ट में देखिए छठा कौन सा है, वो फैक्ट्स जो रिलेशन शो कर रहे हैं, शोइंग रिलेशन बिटवीन पार्टीज, रिलेशन बिटवीन पार्टीज, ठीक है, पार्टीज के रिलेशन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए कौन कौन से, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया, इसके बाद आप देख सकते हैं सक्सेशन हो गया, ये सब चीजें इसमें पार्ट में आ जाएंगी, एडल्ट्री हो गया या जो है बाइगेमी हो गया, ये सब क्या करते हैं कि रिलेशन बताते हैं लोगों की, कि रिलेशन किस तरीके से आप देखेंगे
कि कंफर्म हो सके कि भाई इनके बीच में ये अपराध अगर हुआ तो क्या रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा था, क्यों ये अपराध हुआ, किस लिए कारित हुआ। तो इन सब चीजों को आप देख लीजिए। सेक्शन 9 एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये हम लोगों का आज का वीडियो था। नेक्स्ट जो हमारा है वो थर्सडे को वीडियो रहेगा। आप लोग होली भी है, होली आ रही है, सबको होली मुबारकबाद हो, होली की मुबारक है। और बढ़िया से होली मनाइएगा, लेकिन ध्यान से, बहुत ज्यादा मत खेलिएगा। अपनी तबीयत आप अच्छे से रखिएगा जिससे पढ़ाई कर सके। अपकमिंग जुडिशरी एग्जाम्स, लगातार सारे एग्जाम्स आ रहे हैं। चलिए अपना ख्याल रखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। और मैंने आपसे बता दिया है कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इतना तो आप कर सकते हैं कि लाइक कर दें उसको, ना अपने लोगों में, दोस्तों में शेयर करें। लाइक तो कर सकते हैं, नहीं आप लाइक करेंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा कि आपको पसंद आई भी या नहीं आई। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नमस्कार।